हाय हेलो एवरीवन। सो जस्ट डायल पे आज हम डिस्कशन करेंगे एक नई कंपनी जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड करी है। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है इसके स्टॉक्स के ऊपर, इसके बिजनेस के ऊपर। एंड स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो डबल से ज़्यादा हो गया है, रिटर्न्स भी काफ़ी सॉलिड इसने डिलीवर करे हैं। सो इनके बिजनेस मॉडल पे सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आया है एंड उसके साथ में आगे यहाँ से कैसा स्कोप, कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है इसके स्टॉक्स में, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सो जस्ट डायल का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो एज वी नो कि एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ये, जहाँ पे बायर सेलर के साथ में कनेक्ट होता है। सो प्राइमरली इस कंपनी का जो फोकस था वो B2C बिजनेस के ऊपर था, जहाँ पे एज अ यूजर मैं इनके प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी जो मुझे बेसिक सर्विसेज चाहिए, लेट्स से मुझे प्लम्बर के रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो किसी भी प्लम्बर के साथ में मैं कनेक्ट कर सकता था इनके प्लेटफॉर्म पे जाके। सो इनका B2C वाला सेगमेंट पहले मेन फोकस होता था कंपनी का। बट लास्ट कुछ टाइम में इन्होंने काफी एग्रेसिवली B2B वाले पार्ट पे भी फोकस करना स्टार्ट किया है। एसएमईज काफी ज्यादा लिस्ट हुए हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक्चुअली 2021 में इस कंपनी में जो रिलायंस की जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल, उसने एक मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी में परचेज किया। अराउंड 66-65% के आसपास का स्टेक आज के टाइम पे इस कंपनी का रिलायंस रिटेल के पास में है। एंड देन वहां से आप कह सकते हो कि एक्चुअली इन्होंने काफी एग्रेसिवली फोकस करना स्टार्ट किया इस B2B वाले पार्ट के ऊपर भी। जेडी मार्ट करके इन्होंने एक सेगमेंट लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली B2B सेगमेंट को केटर करता है। तो पहले इनका अराउंड 15 to 18% रेवेन्यू जो है वो B2B बिजनेस से आता था। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू कंपनी का B2B वाले पार्ट से आता है। तो मतलब ये जेडी मार्ट जो करके प्रोडक्ट है कंपनी का, वो काफी अच्छे से ग्रो हुआ है इस कंपनी के लिए। सो अब इनका रिजल्ट देखते हैं एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कंपनी का उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का जैसे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है ये, तो यहाँ पे यूजर बेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ट्रैफिक शेयर अगर आप देखोगे कंपनी का, तो ऑफ कोर्स मोबाइल जो साइट है और मोबाइल एप्स जो है वहां से मेजरली सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है कंपनी का 85%। देन 12% के आसपास डेस्कटॉप पीसी वगैरह से आता है। एंड कंपनी का एक वॉइस असिस्टेंस भी है, मतलब आप डायरेक्टली कॉल करके कंपनी में जो भी आपको सर्विसेज वगैरह चाहिए उसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि B2B B2C सेगमेंट के लिए आपको यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करना पड़ता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर कोई B2C सेगमेंट के लिए सर्च कर रहा है तो वहां पे जो मैटर करेगा वो कैटेगरी मैटर करेगा। जैसे प्लम्बर रिलेटेड सर्विसेज हो गया, या दिल्ली में जो पीजीज हैं उसके लिए कोई सर्च कर रहा है, तो कैटेगरी वहां पे ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर कोई B2B के लिए सर्च कर रहा है, जैसे लेट्स से मेरा एक बिजनेस है एंड मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई इक्विपमेंट्स या कोई मशीन्स वगैरह चाहिए, तो वो प्रोडक्ट रिलेटेड ज्यादा सर्च होगा। तो वहां पे आपका जो यूआई है वो दूसरे तरीके से काम करना चाहिए। तो इसलिए दोनों तरीके से कंपनी को मैनेज करना पड़ता है अपनी यूआई को। सो ये अलग अलग इनके फीचर्स हैं कि मोबाइल में किस तरीके से शो होता है, वेबसाइट पे कैसे शो होता है, वॉइस असिस्टेंस में क्या क्या फीचर्स ये शो करते हैं। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू प्रोपोजिशन। तो बेसिकली जो एसएमईज आपके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहे हैं उनको क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आप उनके बिजनेस में। तो सबसे पहले तो कंपनी का कहना है कि जो भी एसएमई हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होता है, ऑफ कोर्स वो इनको एक लिस्टिंग फी पे करता है जहां से कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड इनका कहना है कि इंडिया में लीडिंग लोकल सर्च इंजन है ये जस्ट डायल का प्लेटफॉर्म। सो ये कंपनी का एडवांटेज है। देन इसके साथ में एसएमईज को ये वेबसाइट भी क्रिएट करके देते हैं। इनका कहना है कि वेबसाइट वगैरह, और उस वेबसाइट में ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी भी होती है, इस तरीके का वेबसाइट ये क्रिएट करके देते हैं। प्लस डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कस्टमर से आप डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओ, उसके लिए जेडी पे करके एक इनका सेगमेंट है, एक प्लेटफॉर्म है। उसके थ्रू एसएमई जो है इनका वो कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है। देन रेटिंग वगैरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग की बात करो। बिकॉज अगर आप अमेजोन से या जोमेटो वगैरह से भी आज के टाइम पे अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हो, तो रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑफकोर्स आप प्रेफर करते हो जिसकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यू अच्छा है, वहां से आप परचेज करना प्रेफर करते हो। सो ये भी एडिशनल सर्विसेज देते हैं ये अपने एसएमईज क्लाइंट्स को। और उसके साथ में आ जाता है आपका रीच, मतलब इसमें डिपेंड करता है कि आपने जो एसएमई है उसने कौन सा प्लान लिया है इनका। ऑफकोर्स अगर आप हायर प्लान लोगे तो इनका जो एसईओ है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। एंड आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो ये सारे वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं जो ये एसएमईज को प्रोवाइड करते हैं। देन मतलब B2B के साथ में कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में और भी एडिशनल सर्विसेज में ऐड किया है। जैसे शॉपिंग वगैरह भी इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे देना स्टार्ट किया है। प्लस टिकट बुकिंग होती है, जैसे पेटीएम वगैरह पे हम करते हैं, या ऑनलाइन बिल पेमेंट वगैरह होता है,
ये सारे एडिशनल सर्विसेज भी कंपनी ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट्स हो गया आपका, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विसेज हो गए। देन जैसे आप देखते हो अर्बन पे आप एसी रिपेयरिंग के लिए, फैन रिपेयरिंग के लिए आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। उस तरीके की सर्विसेज भी कंपनी ने देनी स्टार्ट करी है पिछले कुछ टाइम में। सो ये बेसिक सा इनका बिजनेस मॉडल है। अब कंपनी का हम डिस्कस करते हैं कि इनके जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका यूनिक विजिटर। अब क्योंकि एज ए यूजर मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा जस्ट डायल को, मतलब मैं इनके प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी सर्विसेज वगैरह फ्रीली यूज कर सकता हूँ। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लिस्टिंग फी पे करेगा जस्ट डायल को, मतलब अगर वो वहां पे लिस्ट करा रहा है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, एंड अगर उसको चाहिए कि मतलब उसका जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो टॉप कैटेगरी में आए, तब उसके लिए वो जस्ट डायल को पे करेगा। मुझे एज अ यूजर कुछ पे नहीं करना है, तो ऑफकोर्स आप देखोगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म में जो विजिटर का बेस होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे इनके प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास टोटल यूनिक विजिटर्स हैं आज के टाइम पे। लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट 17 मिलियन की ग्रोथ रही है। एंड अच्छी चीज ये है कि इसमें हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि अच्छा एक अप ट्रेंड देखने को मिला है हमको। देन इसके साथ में ये हमने ऑफ कोर्स इनका विजिटर शेयर देखा था कि मोबाइल से सबसे ज्यादा आता है, देन उसके बाद में वेब से और आपका वॉइस से। रेटिंग रिव्यू बहुत मैटर करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंड ये भी हम देख रहे हैं कि एक सॉलिड अप ट्रेंड में चल रहा है पिछले 7-8 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली। एक्टिव लिस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कितने ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्टिवली पे कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपने प्लान को रिन्यू करवाया है। सो इसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 15% की ग्रोथ रही है एक्टिव लिस्टिंग में कंपनी के वाई बेसिस पे। सो जितने ज्यादा आपका लिस्टिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू ग्रो होने का चांस होगा। तो जब हम किसी बिजनेस की रेवेन्यू ड्राइवर की बात करते हैं तो इस मॉडल में ये जो एक्टिव लिस्टिंग है ये एक मेन रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर है इस कंपनी के लिए। एंड ये ठीक ग्रो कर रहा है, 15% की ग्रोथ है इसमें। देन इसके बाद ये कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, और ये आ जाता है आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू की फाइनेंशियल किस तरीके से चल रहा है इस कंपनी का। तो रेवेन्यू की बात करें तो जस्ट डायल का सेकंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 9% के आसपास की ग्रोथ आई है वाई लेवल पे। ऑफ कोर्स अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी बिजनेसेस से जिसको हम ट्रैक करते हैं, जिनमें 25-30% की एवरेज ग्रोथ रहती है, हाई ग्रोथ बिजनेसेस होते हैं, सो वहां से आपको काफी लो ग्रोथ दिखेगा ये। लेकिन एक स्टीडी ग्रोथ है कंसिस्टेंटली। अगर हम लास्ट 7-8 क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी ने हर एक क्वार्टर में अपने रेवेन्यू को एक अच्छे तरीके से ग्रो किया है। एंड ऑन एन एवरेज 12-13% की रेट से ये पिछले 2 साल में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से जस्ट डायल के बिजनेस पे, स्टॉक पे इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है पिछले कुछ टाइम में, वो है इनका मार्जिन एक्सपेंशन। तो अगर आप ये मार्जिन का ट्रेंड देखोगे इस कंपनी का, एक सॉलिड अप ट्रेंड देखने को मिला है हमको इस कंपनी के मार्जिन के अंदर। 2 साल पहले इस कंपनी का मार्जिन 9.5% था, आज अगर आप देखोगे तो 29% के इबिटा मार्जिन पे ये बिजनेस ऑपरेट करता है। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम इंप्रूवमेंट इस कंपनी ने शो करी अपने मार्जिन में पिछले 2 साल के अंदर। सो बेसिकली ऑपरेशनली बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आई है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से ये मार्जिन में एक्सपैंड हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब किसी बिजनेस का मार्जिन एक्सपैंड होता है तो कॉस्ट रिडक्शन से अगर वो हो रहा है, मतलब कंपनी खर्चा कम करके अगर मार्जिन इंप्रूव कर रही है, तो वो पॉजिटिवली नहीं देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। एंड वहां से अगर आप मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है तो वो एक सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट माना जाता है एक मार्जिन के अंदर। तो अगर हम जस्ट डायल के बिजनेस की बात करें तो क्योंकि इनका बिजनेस जो है एक एसेट लाइट मॉडल है, इनमें सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का होता है। सो अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले इस कंपनी का 78% जो कॉस्ट था वो एम्प्लॉय कॉस्ट था, लेकिन आज के टाइम पे ये कितना है, सिर्फ 61%। तो इतना सॉलिड इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है अपने एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। ये कैसे हुआ है? तो बेसिकली मैनेजमेंट का कहना है कि हमने 2 चीजों के ऊपर काम किया है। इनका जो आप ये एम्प्लॉय कॉस्ट देख रहे हो इसमें 2 डिपार्टमेंट है। पहला तो एम्प्लॉय आपका जो आपके टेक पार्ट पे आता है, जो आपका आईटी वगैरह सारा काम करता है, वो बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। बिकॉज जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो यूजर को कर रहे हो या फिर आपके जो B2B B2C के क्लाइंट्स हैं उनको जो आप सर्विसेज दे रहे हो, उसमें ये टेक डिपार्टमेंट, टेक एम्प्लॉयज आपके बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि बहुत ज्यादा लूप होल हमको नहीं दिखा इंप्रूवमेंट का, लेकिन हाँ इस डिपार्टमेंट के थ्रू हमने हमारे बिजनेसेस में कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करे जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज करके या फिर एआई का यूज करके हम मैनुअल इंटरवेंशन को हमने वहां पे रिप्लेस किया, एंड वहां से हमारा कॉस्ट इंप्रूवमेंट हुआ। सो पहला इंप्रूवमेंट का जो ट्रिगर था वो यहां से आया। दूसरा कहां से आया? इस कंपनी का जो दूसरा एम्प्लॉय का खर्चा जाता है वो जाता है इनके सेल्स वाले पार्ट पे। सेल्स में कंपनी के टेली सेल्स हैं जो कॉल पे सेल करते हैं, और दूसरे इनके फील्ड सेल्स वाले एम्प्लॉयज होते हैं।
तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमने हमारी एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर फोकस किया। तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर कंपनी ने क्या किया है, लेट्स से जस्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। पहले अगर एक एम्प्लॉय इनका मंथ में 10 से 20 लिस्टिंग करके लेके आता था इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस 10 से 20 लिस्टिंग को इन्होंने बढ़ा करके 40-50 लिस्टिंग कर दिया। मतलब पर एम्प्लॉय जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। तो इससे क्या हो गया, आपका अगेन एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ गया। आप जो नए एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो वहां पे आपका फोकस उनकी हायर प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। तो इन दो चीजों की वजह से इनका जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो 78% से घट करके 61% पे आ गया। एंड दैट इज द रीजन कि हमने ये एक सुपर एक्सपेंशन देखा इस कंपनी के मार्जिन के अंदर, जो 9.5% से 29% के आसपास आ गया आज के टाइम पे। और इसके साथ में आपका अदर इनकम अगर आप देखोगे तो ये भी काफी हाई पेस पे ग्रो हो रहा है, वाई वाई लेवल पे ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अदर इनकम में इनका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से इनको अच्छा M2M आ रहा है, तो उसका भी अच्छा गेन मिल रहा है। एंड इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, बॉटम लाइन के अंदर। तो अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे, पैट देखोगे, एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का पैट मार्जिन पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 20% का पैट मार्जिन अब 40% के आसपास है। एंड उसी की वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम ग्रोथ आया है कंपनी के पैट के अंदर। ये 52 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का FY23 के अंदर, और आज अगर हम बात करें Q2 ऑफ FY25, 150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट करा है सेकेंड क्वार्टर में। तो यही मेन रीजन है कि इसके स्टॉक के बारे में, बिजनेस के बारे में क्यों इतनी बात हो रही है। बिकॉज आपको दिखेगा रेवेन्यू ग्रोथ इतना सॉलिड नहीं है, 10-12-13% का ग्रोथ आ रहा है रेवेन्यू के अंदर, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन इतना सॉलिड हुआ है कंपनी का पिछले 2 साल के अंदर। 3 टाइम एक्सपेंशन इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन में, जिसकी वजह से इनका पैट जो है वो 3x ग्रो हो गया है पिछले 2 साल के अंदर। और स्टॉक ऑलरेडी काफी लो मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा था, तो एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग भी देखने को मिली है इसके स्टॉक के अंदर। अब जो एक लास्ट पार्ट जो हम इसका डिस्कस करेंगे वो आ जाता है इनका कैश एंड इन्वेस्टमेंट वाला। इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का कैश एंड इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे अवेलेबल है। एंड इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है पहले कुछ टाइम से। एक्चुअली कंसर्न क्या है इनके बिजनेस, क्या था इनके बिजनेस को लेकर के, कि ये जो 5,000 का कैश आपके पास पड़ा हुआ है, जो एनालिस्ट ने भी बहुत बार पिछले कॉन कॉल्स में बहुत बार पूछा इस कंपनी के मैनेजमेंट को, कि ये जो 5,000 का कैश है ये एक्चुअली में आपके रिटर्न रेशियो को इम्पैक्ट कर रहा है। प्लस क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, तो ऑन एन एवरेज आप 250 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी जनरेट कर रहे हो। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि इस कैश को आप कैसे यूज करोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न रेशियो है वो इम्पैक्ट होता जाएगा। लेकिन लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने इसके ऊपर एक डायरेक्शन दिया, एक उन्होंने गाइडेंस दिया कि क्या वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो प्लान कर रहे हैं कि इस कैश को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल है, अब इनको कोई प्लांट मशीनरी वगैरह की तो जरूरत होती नहीं है, कोई हैवी कैपेक्स तो करना नहीं है। या तो ये कोई एक्विजिशन कर सकते हैं, कोई इनको इंटरेस्टिंग प्लेयर लगे मार्केट में जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को बढ़ा सकता है या इनके प्लेटफॉर्म को और ज्यादा एनहांस कर सकता है, तो एक तो उस तरीके का कोई एक्विजिशन कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अननेसेसरी हम किसी एक्विजिशन के ऊपर अभी फोकस कर नहीं रहे हैं जो हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करे। तो अभी मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, इन्होंने कहा लास्ट कॉन कॉल में कि हम इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि बोर्ड में हमारा डिस्कशन चल रहा है कि एटलीस्ट जो हमारा एनुअल नेट प्रॉफिट होगा उसका 100% हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर ये चीज कंपनी करेगी तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर हो सकता है एक और कंपनी के लिए। इसीलिए हमने देखा कि इसके स्टॉक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया पिछले कुछ टाइम में, इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, अर्निंग ग्रोथ सॉलिड है। एंड वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो चाहे पीई रेशियो हो या पैग रेशियो हो या ईवी टू इबिटा देखें अगर हम इस बिजनेस का, तो हर एक लेवल पे काफी ल्यूक्रेटिव लग रहा है ये प्लेयर। एंड उसके साथ में ये डिविडेंड अनाउंसमेंट अगर आता है कंपनी का आने वाले टाइम में, तो ये एक बहुत सॉलिड इंटरेस्ट डेवलप करेगा इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए इसके स्टॉक में। बिकॉज अर्निंग ग्रोथ है, लो वैल्यूएशन है, एंड वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स एक और ग्रोथ लीवर आ जाता है इनके स्टॉक के लिए। ये पूरा एनालिसिस था जस्ट डायल का। ऑफ कोर्स इनका कॉन कॉल भी हम मे बी इसी क्वार्टर वीक में या नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, वहां से और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन के ऊपर। बट अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इवन इस लेवल से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज वैल्यूएशन अभी भी काफी ल्यूक्रेटिव है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 14-15% का टॉप लाइन का ग्रोथ रहेगा, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा, जिससे अर्निंग ग्रोथ बहुत हाईली चांस है कि इसी पेस पे कंटिन्यू रहे। एटलीस्ट 25-30% का अर्निंग ग्रोथ आना चाहिए कंपनी का FY25 के अंदर। उस लेवल पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन अभी भी बहुत ल्यूक्रेटिव है। एंड उसके साथ में अगर ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं
मे बी इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अनाउंस करेगी, तो वो एक और बूस्ट देगा इसके स्टॉक को। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।